नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जहां चुनावी घमासान के अंदर बड़े बड़े मुद्दे दब रहे हैं, उसमें जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बीपीएससी का पेपर लीक मुद्दा। इस मुद्दा पर हम लोग हमेशा से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी बढ़ती गई है और हमारे जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वो खंगाल रही है। जो धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है, चुनावी त्यौहार के बावजूद जहां पे कोई भी शिक्षक बहाली होता है तो सिर्फ चुनाव को टारगेट किया जाता है कि चुनाव में हमें वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन इस बार देखिए रहे हैं वोट प्रतिशत आखिर 2 चरण का मतदान हो गया, कम काहे हो रहा है। रीजन साफ है कि बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, चाहे आरजेडी के पार्टी के द्वारा हो, चाहे नीतीश कुमार को हो, चाहे बीजेपी का हो, मोदी जी का हो। भले ही तेजस्वी यादव ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम इतना लाख नौकरी दिए, कितना लाख फर्जी दिए, इस पर नहीं बात कर रहे हैं। बिहार में बिहार के लोगों को अधिकार मिले, इस पर बात नहीं किए, डोमिसाइल पर बात नहीं कहिए, ये बात सब तो चलिए पुराना हो गया है। ऐसे में जहां हम लोगों का उम्मीद जो है सो बिल्कुल टूटता जा रहा था, ऐसे में जो है आर्थिक अपराध की टीम जो है जैसे जैसे नाम का पता चल रहा है खंगाल रही है और पकड़ा भी रहे हैं, और हमारे सरकार की मदद से उसे बेल भी मिल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के पक्ष में जितना अधिकार है उसमें उसने कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार पुलिस को धन्यवाद, इनको धन्यवाद, और जो भी इस जांच में सहयोगी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभ्यर्थी सब अपने दुख के मारे घर के में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि अब हम लोग का कोई भी उम्मीद नहीं बचा है। अरे इतना बड़का पेपर लीक हो जाता है, कानो कान खबर नहीं होता है, और जिसको पकड़ते हैं उसे आप बेलो दे देते हैं। कार्रवाई किस पर होता है? जो आवाज़ उठाता है। जेन्युइन विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने जाता है उस पर लठियाया जाता है, जो डोमिसाइल पर बात करता है उसे लठियाया जाता है। शिक्षकों को परेशानी हो रही है और परेशान किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, तो उस पर लठियाया जाता है। और जो फर्जीवाड़ा के तहत, इसमें तो मेन है जो मुद्दा अधिकारी हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित थे, सॉल्वर गैंग वगैरह, उसको तो पकड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पकड़ के इसे सेफ कर रहे हैं कि आप लोग फिर से जाइए जेल और उसके बाद फिर से आप अंदर आएंगे। काहे कि हम लोगों को तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक इन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाती, ऐसा नियम नहीं बनाती है कि आप पेपर लीक किए हैं तो आपको ऐसा दंड मिलना चाहिए जो जीवन में वो जो है सो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, तभी हम लोग का मन ठंडा आएगा। छोटे छोटे सपने जो है उसे चकनाचूर कर दिया है इस सॉल्वर गैंग, और कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है तो मंत्री है, सरकार है लिप्त है। एक तरीके से कह रहे हैं कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इतने मात्रा में फर्जी शिक्षक हैं। आप देखिए ना, जो 70-75 हज़ार जो शिक्षक है वो डरे काहे हैं। TRE 1 के तहत, TRE 2 के तहत डर जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, और उस पर जो एक्शन हो रहा है, डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन हो रहा है, थंब रीवेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें शामिल ना होना, उस दिन छुट्टी ले लेना, कुछ ना कुछ विधिवत करके टाल देना, ये सब क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं सो डरे हुए हैं इन चीज़ों से कि हमारा जो है नौकरी ना चला जाए। लेकिन जो अभी आप लोगों को जो फर्जी शिक्षकों को नौकरी तक पहुंचाए हैं वो सबको तो देखिए आर्थिक अपराध की टीम जो है सो पकड़ के जेल में डालिए रही है। ये बात की हमें बहुत खुशी है कि सबका नाम जो है सार्वजनिक तौर पर दिया जा रहा है। हालांकि चुनावी माहौल के बीच नेता सब अपने परेशान है, देख रहे हैं कि इतना हम ढोल पीटे, जो लाख बहाली, 10 लाख 15 लाख नौकरी हम बिहार में बांट रहे हैं, अब वोटर सब उठिए नहीं रहा है। कारण क्या है? जिन शिक्षकों को आप चुनाव के अंदर में लगाए हैं उन शिक्षकों को कितना परेशानी हो रही है वो शिक्षक ही अवगत हो रहे हैं उससे। जो जहां भी उनको स्कूल पर भेजा जाता है वहां पे क्या व्यवस्था है, नहीं व्यवस्था है, मारपीट, जाने का अलगे डर रहता है, कहे कि वोट पॉलिटिक्स है, किसी को जताने के लिए, ईवीएम लूटने के लिए ई कांड सब होता रहता है चुनाव में, तो शिक्षक सब भी डरे हुए हैं। और ऊपर से जो हमारे शिक्षा विभाग का नया फरमान आता है उससे तो अलगे डरे हुए हैं। ऊपर से वेतन काटियो लिया जाता, अब तो पहले धमकी दिया जाता था कि वेतन कटेगा, लेकिन अब तो काट रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में फर्जी शिक्षकों से चाहे भले ही कार्रवाई करें, इन शिक्षकों से आप मेहनत करवाएं, लेकिन इसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? अब बिहार के लिए बात करने वाले वो नेता कब बोलेंगे? 2 चरण का चुनाव हो गया, अभी तो बोलिए। जो बिहार के लोगों का बिहार में अधिकार है, डोमिसाइल लागू हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, हैं? आपके चेयरमैन मुंह से खुद बोलते हैं, उसके बाद उस बात को वापस ले लेते हैं, कहते हैं कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। ये सब कब तक चलेगा? और जब तक आप लोग बिहार के पक्ष में, बिहार के लोगों के पक्ष में नहीं बोलेंगे तब तो बिहार के लोग में उत्साहित नहीं है। 2 चरण का चुनाव हो गया, लोग आराम से बैठ के कह रहा है कि इससे बढ़िया अपना कुछ काम करेंगे, उससे कुछ जो है सो अपना भोजन जाएगा।
बनाए रहे ना, इतना सालों साल से जो है सो चुनाव दे दिए। अब सोच लीजिए 10 साल से तो हम लोग भी चुनाव में भाग ले रहे हैं और तभी बेरोजगार रह के बैठे हुए हैं। तो किन चीज़ों पर भरोसा किया जाए? जब बिहार के अधिकारों की बातें ही नहीं करते हैं तब आपको वोट क्यों दिया जाए? लेकिन ये बात ठीक है, जो EOU का जो कदम है वो धीरे धीरे खंगाल रही है, पकड़ा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कहीं लंबा ना चला जाए। बंगाल में 8 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद उस बहाली को रद्द किया गया। जब इतने फर्जीवाड़ा के तहत इतने नाम हैं, बाद में जो शिक्षा विभाग के चाहे पूर्व चेयरमैन ये जो कुछ हार्ट अटैक वगैरह फला चीज़ से मरे, इससे पहले जेल में जाके मरे, ये चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों को सपनों पर कुचल के ये सब जो आगे बढ़े हैं। सुनवे किए होंगे कि पूर्व चेयरमैन के घर से हीरा का जो है हार चोरी हो गया है। बताइए, यहाँ पे हम लोग 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए झक रहे हैं, किसी के घर में हीरा का हार चोरी हो जाता है, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरे घर में, अपने हैं विदेश घूम रहे हैं। तो हम निवेदन करते हैं बिहार सरकार से, अभी दिमाग खोलिए और आइए बिहार के अधिकारों की बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।